सऊदी अरब की तरफ से बहुत स्ट्रिक्टली पाकिस्तान को कहा गया है कि जी आप इनको रोकें और अब पाकिस्तान से हैं वो नहीं आने चाहिए। के अलावा सऊदी अरबिया और दूसरी कई गल्फ कंट्रीज में उन सभी गल्फ कंट्रीज ने जो है पाकिस्तान को इस तरफ जो है इशारा दिलवाया है और कहा है कि जी यहाँ पर इन लोगों के ऊपर रोक लगाई जाए और वरना जी अच्छा नहीं होगा और वीजा जो है वो लोगों को नहीं दिया जाएगा। कई दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। आज उसी मुल्क ने पाकिस्तानियों का वीजा बैन कर दिया है। पाकिस्तानी लड़कियां जाके कॉल गर्ल्स बन रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के वीजास बैन कर दिए हैं। सऊदी अरब ने साफ साफ कह दिया है कि जी अगर ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान के लिए वीजा की पाबंदी मजीद सख्त कर दी जाएगी और जो हज उम्रे के नाम पे लोग आते हैं उनके ऊपर भी यकीनन अपना शिकंजा जो है वो टाइट करना पड़ेगा, यानी कि उनको रोकना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। क्या शर्मिंदगी की बात है, यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए। भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है, तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा। सऊदी अरब ने भी अब पाकिस्तानी ऑफिसर्स को चेताया है कि अपने सिटीजन्स को समझा लीजिए, अपने सिटीजन्स को तमीज सिखा लीजिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना पाकिस्तानियों के ब्लड में नहीं है। पाकिस्तान में तो लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, तो दूसरे मुल्कों में जाकर भी ये फॉलो नहीं करते हैं। खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी गर्ल्स अब प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही हैं। कितनी शर्मनाक हरकत है जब दुनिया की गर्ल्स वहां पर आकर अपना करियर बनाती हैं और पाकिस्तानी लड़कियां इस तरह से काम में संलग्न पाई गई हैं। तो आप इस वीडियो में देखेंगे पाकिस्तानी रिएक्शन। इससे कौम हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोगों के काम ऐसे हैं। देखें, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिससे आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार्क करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे या हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि एथिक्स के खिलाफ हैं। सर अब ये देखें ना कि हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ से 70-80 हज़ार रुपए की टिकट लेकर और लाख रुपए का वीज़ा लेकर हम क्या कर रहे हैं, हम दरहम में भीख मांग रहे हैं। वहाँ जाके ख़वातीन क्या कर रही हैं कि प्रोस्टिट्यूट बन रही हैं, जो मर्द है वो भीख मांग रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लड़कियों को हरास कर रहे हैं। यूएई ने कहा है कि हम यूएई को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, बेहतर है कि इनके वीज़ास बैन कर दो। पहले वीज़ास दे नहीं रहे थे, अब वीज़ास परमानेंट बैन कर दिए गए हैं। अच्छा, प्रॉब्लम पता क्या है, अभी हम लोगों क्या देखें, अभी हम इन पाकिस्तानी हम लोग मैक्सिमम ऐसी साइट्स खोलते हैं जो कि मेरे ख्याल से अखलाकन ही बहुत एक बुरी चीज़ है। यहाँ से अब कोई एक भी लड़की गुजरेगी तो वो घर तक छोड़ के आएंगे लड़के उसको। गॉट इट, ये हमारी नेचर पता लग रही है यार। तो सोचें आप फिर, और फिर लड़कियों के लिए वो शॉर्टकट्स तलाश करती हैं। सबसे पहला मेजर पॉइंट ही यही है कि हम लोगों की एज अ फेस सेविंग अब बिल्कुल नहीं रही हुई। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जैसे अभी बात की ना कि इंडिया में जो उनके ज़रा अच्छे कंपनीज़ में ज़्यादा उनके एम्प्लॉयज़ और इस तरह की चीज़ें हैं, ये जो मंदिर वाली बात है ना, इसमें सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है कि उस मुल्क का उसके साथ रिलेशन कैसा है। रिलेशन कैसे बनेगा, वो बनता ऐसे है कि इंडिया के मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स बड़े बड़े दुबई में काम कर रहे हैं। तो जब दुबई को खुद रेवेन्यू इंडियंस की तरफ से मिल रहा है तो वो उनको रिस्पेक्ट भी देंगे, वो उनको ऑनर भी करेंगे, और जो उनका जो छोटा सा तबका ऐसा जो जॉब ढूंढने के लिए दुबई जाता है वो उनको वेलकम भी करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप देखें ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां ले गया और इंडिया का हर सेक्टर आप देखें कि कितना ग्रो कर गया। दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है भाई, इसीलिए तो ले रही है। मैंने आपको वही तो बात की, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपकी दुनिया के सामने इमेज कैसी है। हमारे जो हुक्मरान हैं, जो स्टेक होल्डर्स ऊपर बैठे हैं, उन्होंने हमारी इमेज इतनी की गंदी कर दी हुई है कि वो ऊपर से नीचे तक वो कहते हैं जब इनके जो बिल्कुल एलीट टॉप क्लास ऐसी है तो इनके नीचे वाले कैसे होंगे। तो फिर वो जब उनको हमसे कोई मफाद हासिल ही नहीं है, उनको पता है कि दीज आर बेगर्स, इनको मांगने के अलावा काम ही कोई नहीं है, तो फिर वो हमारे नीचे वालों को भी, मैंने आपको जैसे बात बताई, इंडियंस के इन्वेस्टर, इंडिया के इन्वेस्टर्स और बड़ी बड़े जो है लोग हैं वहाँ पे सरमायाकारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो नीचे का तबका को जो सपोर्ट करनी होती है तो फिर वो मुल्क उनको सपोर्ट भी करते हैं। जब
हमारा ऊपर से कोई बंदा ऐसा नहीं जा रहा, ऊपर से हमने चीज़ें इतनी डिफिकल्ट कर दी हैं, इंपोर्ट इतनी मुश्किल कर दी है, एक्सपोर्ट इतनी मुश्किल कर दी है, और हम लोग जो बिजनेसमैन काम करना चाह रहे हैं हम किसी को करने ही नहीं दे रहे। तो जहाँ से हमें जब किसी को फ़ायदा नहीं देंगे तो हमारा कोई कितना, दुबई जितना कर सकता था, एक बड़ी अमाउंट अभी पाकिस्तानियों की वहाँ पे है जो अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रही है, लेकिन एक लिमिट है ना उनकी भी, वो भी एक लिमिट तक ही हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ऊपर से फिर पाकिस्तानी यहाँ से जाके, अब बिजनेस इस तरह के शुरू हुए हैं कि यहाँ से जाके बैगर्स और इस तरह की चीज़ें मामलात वहाँ पे होंगी तो क्या शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूएई के अंदर कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके रोज़गार तलाश करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को जो है वो खुशहाल करें और आपकी जो स्किल्स हैं वो दूसरे मुल्क में वो जाके दें। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीज़ा बैन करेगा? यानी यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल, और पाकिस्तानी किस चीज़ में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बेगिंग, मतलब मांगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के, जारी बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीजा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं। कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो है, हमारे लोग जो हैं या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मजीद? पाकिस्तानी सिटीजन जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन से क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं। पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहां रोजगार कमाने, और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो, जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ हो गए जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई यूएई जो है, आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी आवाम हमसे तो अच्छे है ना, वो थोड़ी आबादी है लेकिन एटलीस्ट उनके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है। उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करें आप, उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के जाविये से देखें तो वो कितने मोतबर है, वो अच्छा खाते हैं पीते हैं। मुझे एक दफा रिसेंटली यूएई के डिप्लोमेट ने बताया, उसने कहा द मोमेंट अ बेबी इज बॉर्न इन यूएई, उसके पास, उसके घर में उसका आईडी कार्ड, उसका पासपोर्ट, उसका सोशल सिक्योरिटी, उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट के रिलेटेड है, वो सारी उस बच्चे के घर एक बैग में पहुंचती है और गवर्नमेंट की तरफ से मुबारक भी जाती है। हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता ना, इतने तो करोड़ों बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं, तो पता नहीं कितने कितने की हो रहे हैं। हम तो वो जारी बात है अफोर्ड नहीं कर सकते। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि यार ये क्या तरीका है? व्हाट इज दिस वे कि आपके वीजे इसलिए बैन कर दिए गए हैं कि आप वहां पे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, आप वहां इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या शर्मिंदगी की बात है, क्या शर्मिंदगी की बात है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा? विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं? तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है। दरअसल पाकिस्तानी अवाम का सोचना है और कहना है कि पाकिस्तान में तो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, तो फॉलो करेंगे क्या? और उन्होंने कुछ सीखा है नहीं लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना, तो दूसरे मुल्कों में जाकर वो कैसे उसको फॉलो करने के बारे में सोचेंगे। जो उनके दिलो दिमाग ब्लड में है वही चीज आदमी करता है, और यही हरकत अब पाकिस्तानियों को बहुत महंगी पड़ने वाली है। यूएई ने वीजा बैन कर दिए हैं। दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानी ऑफिसर्स को चेताया है कि अपने सिटीजन्स को थोड़ा सा एजुकेट कीजिए, थोड़ा सा उनको समझाइए कि दूसरे देशों में जाकर वहां के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करें। पाकिस्तानी लड़के वहां पर जाकर भीख मांगने का काम करते हैं, लाखों रुपए का वीजा टिकट लेकर दिरहम में भीख मांगते हैं। और दूसरी बात, वहां पर जाकर गर्ल्स प्रोस्टिट्यूशन के काम में लगी हुई है। अब किस तरह का ये दुनिया जा रही है, किस तरह का पाकिस्तानी निजाम बन रहा है, पाकिस्तान का फ्यूचर आप देखिए किस तरह से बर्बाद हो रहा है। और ये फ्यूचर किसने बर्बाद किया है? इनके सियासतदानों ने और एस्टैब्लिशमेंट ने। जो टीवी एंकर्स डेली अपने वक्तव्य बताते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, भारत की बुराइयां करना, लेकिन अपने
देश के नागरिकों को बिल्कुल भी एजुकेट करने की कोशिश नहीं करते हैं, हमेशा जहर घोलने की कोशिश करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए लोग भी स्टैब्लिशमेंट के इशारे पर, सियासत के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। दरअसल अगर मेन स्ट्रीम मीडिया से एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा लोगों को सलीका सिखाने का अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से चालू हो जाएगा, तो लोग भी सोचेंगे कि हाँ यार, हमने थोड़ा सा कुछ सीखना है, दूसरे मुल्कों में जाके रूल रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। अब तो ये मुस्लिम ममालिक भी इनके वीजा बैन कर रहे हैं। एक बात हो रही थी कि यूरोप में क्रिश्चियंस हैं ज्यादा, तो हमारे वीजा बैन हो रहे हैं, पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, इसी वजह से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। और अब तो मुस्लिम ममालिक जो इनको ब्रादर कहते थे, वो भी इनको लात मार कर निकाल रहे हैं। सऊदी अरब ने अल्टीमेटम दे दिया है, कतर सऊदी ने पहले से इनके वीजा बैन करने की बात की है और यूएई वीजा बैन कर चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान के बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी जो कि शूटिंग वूटिंग के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, वहां पर उनको वीजा मिलना भी काफी मुश्किल हो रहा है। यूएई का ट्रांजिट वीजा मिलना भी मुश्किल हो रहा है, काफी टफ सिचुएशन बन रही है। दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तानी किस कदर अपने आप को एक ढांचे में लेकर आएंगे और पाकिस्तान एक अच्छा नेशन कब बन पाएगा, जब पाकिस्तान को लोग एक पाक नेशन की तरह पूजेंगे या फिर उसको समझेंगे, या फिर पाकिस्तान के लोगों में थोड़ा सा तमीज आ जाएगी, थोड़ा सा सलीका आ जाएगा जीवन जीने का, तो ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।